हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के तकरीबन 1000 साल बाद इंसानी आबादी बढ़ चुकी थी, बस्तियां बन चुकी थीं और दजला व फुरात के दरमियान की ज़रख़ेज़ ज़मीन, जिसे बाद में राफ़िदीन कहा गया, शिर्क ने जड़ पकड़ ली। लोग बुतों की पूजा करने लग गए, तो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदे को मुंतखब फरमाया ताकि इंसानियत को दोबारा असल रास्ता दिखाया जाए। कुछ लोग उसे अब्दुल गफ़ार कहकर बुलाते, तो कोई अब्दुल जब्बार कहकर, तो कोई इलियास के नाम से पुकारता, तो कुछ लोग कश्ती वाला नबी कहकर बुलाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कई सदियां लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, मगर लोग हंसते रहे, इनकार करते रहे। सिवाय कुछ मसाकीन और गरीब लोगों के कोई ईमान न लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए इतना रोए और अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने अपने नबी पर वही नाजिल की, ए नूह अलैहिस्सलाम, एक कश्ती तैयार कर और तेरी ये कौम नेस्तो नाबूद हो जाएगी। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों में रहते थे, वहाँ न समंदर थे और न दरख्त। आपने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती तैयार की। तारीख़ ने लिखा, आप तकरीबन 100 साल तक कश्ती बनाते रहे। आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और तौहीन करती। अल्लाह के नबी आसमान को देखकर सब्र करते। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, इस ज़मीन में मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को सवार करो। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ ये कश्ती नजात की कश्ती है। जो भी इस कश्ती में सवार होगा वो अल्लाह की अमान में होगा। लोग हंसते रहे और थोड़े ही लोग इस कश्ती में सवार हुए। अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम से कहा, अनकरीब कंदूर से पानी उबलेगा और ये कौम तबाह हो जाएगी। अभी लोग हंस ही रहे थे कि इतने में ज़मीन से पानी उबलने लगा। लोग पानी देखने के लिए दूर दूर से आते रहे और हंसते रहे। पानी इतना बढ़ गया कि उनके तमाम घर डूब गए और बारिश भी बरस रही थी। वो समझे ये तूफान कुछ ही देर का है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने लगे। उन काफिलों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान भी था। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा तो दूर से आवाज़ दी, ए कनान, इस नजात की कश्ती में आ जा। फिर कनान और उसकी माँ बोले, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाएंगे। पानी इतना बढ़ता गया कि न कहीं कोई पहाड़ नजर आ रहा था, न कोई दरख्त। बस वही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। 40 दिन बाद पानी का बढ़ना खत्म हो गया। काफी दिन तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही, किसी जगह पर न ठहरी। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी, जिसे कोहे रारात कहते हैं, उसकी चोटी को लग के ठहर गई। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा, जा देख जमीन पर पानी खुश्क हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी उठा लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र किया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 माह तक जूदी पहाड़ पर ठहरी रही। आपने तमाम परिंदों और जानवरों को आज़ाद किया। दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मगन रहे। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी जहां से कूच कर गए। अल्लाह ने फरमाया, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान ठहराएंगे। सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने तन्हाई, मजाक और इम्तिहान के बावजूद अल्लाह के हुक्म पर पूरा यकीन रखा। इस तरह की मजीद इस्लामी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हलाल यूथ को सब्सक्राइब करें।